आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऐप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा इतिहास, जिसमें आज हम इतिहास में राजवंश के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लगभग 40+ क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपका शाहिदी सुपरवाइज़र के पेपर में आपका राजवंश से कोई क्वेश्चन गलत चल जाए। देखो, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की डेट अभी 4 फरवरी उन्होंने दे रखी है। डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी उसके बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और ये जो क्वेश्चन है ये पशु परिसर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी लगभग लगभग राजस्थान का कुछ सिलेबस दे रखा है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, पहला क्वेश्चन है, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था? विरमदेव, सातलदेव, जसवंत सिंह या मालदेव? तो देखो, राव गंगा की बात करें तो राव गंगा की जब मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु के बाद जो राजा बना था वो बना था मालदेव। मालदेव ने ही राव गंगा की मृत्यु की थी, यानी कि उनकी हत्या की थी। और ये बने थे मारवाड़ के पितृहंता। मारवाड़ के पितृहंता इनको इस नाम से भी जाना जाता है। और इनको हर्षवतवाला शासक भी कहते हैं, राव मालदेव, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। जब इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था तब इन्होंने पूरे 52 परगने पर अधिकार किया था, यानी कि इनके बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? महमूद खिलजी द्वितीय, इडर का रायमल, महमूद खिलजी द्वितीय और सांगा, महमूद खिलजी प्रथम और कुंभा, और महमूद खिलजी द्वितीय और मेदनी राय। तो देखो, गागरोन का युद्ध की अगर बात करें तो ये लड़ा गया था महमूद खिलजी द्वितीय और सांगा के मध्य। कुंभा का इससे कोई संबंध नहीं, मेदनी राय का भी नहीं है। खैर, इसका संबंध है मेदनी राय का, क्योंकि कुंभा ने जो गागरोन की जागीरदारी दे रखी थी वो दे रखी थी मेदनी राय को। तो जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था महाराणा सांगा ने और महमूद खिलजी द्वितीय ने। इसके बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊं तो ये जो गागरोन का युद्ध है ये लड़ा गया था 1519 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बारडोली, गेटोर, बूंदी या बांडल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बारडोली। बारडोली उदयपुर। यहाँ पर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। और मांडल की बात करें तो यहाँ पर जगन्नाथ कछुआ की छतरी भी है। जगन्नाथ कछुआ की, ये वही है जिनको अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध भी भेजा था। तो इनकी छतरी मंडल में। बूंदी की बात करें तो यहाँ पर 84 खंभों की छतरी प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया गया था? मान सिंह, भगवंत सिंह, जगत सिंह या जसवंत सिंह? तो देखो, जहांगीर जब मुगल बादशाह बना था उससे पहले था अकबर, और अकबर का सबसे चहेता था मान सिंह, जिसको उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध भी भेजा था। तो जब अकबर के बाद में जहांगीर वहाँ का बादशाह बना तो उन्होंने मान सिंह की मनसबदारी घटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकीम खां सूरी किसकी सेना का सेनापति था? शेरशाह सूरी, महाराणा सांगा, प्रताप या मालदेव? तो देखो, हकीम खां सूरी, तो ये जो सेनापति थे ये थे महाराणा प्रताप के। इन्हीं के जैसा एक नाम और आता है और वो है हसन का मेवाती। सॉरी, उनका नाम है हसन या हुसैन, हुसैन खां मेवाती। इन दोनों में बहुत सी बार कन्फ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना है कि जो मेवाती थे उन्होंने सांगा के साथ में युद्ध किया था, और जो हकीम खां सूरी थे उन्होंने प्रताप के साथ युद्ध किया था, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि 1456 किन राज्यों के बीच में हुई थी? मालवा मेवाड़, मालवा गुजरात, मेवाड़ गुजरात या मेवाड़ मारवाड़? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मालवा और गुजरात के मध्य। तो देखो, चंपानेर की जो संधि थी मालवा और गुजरात के मध्य, और ये हुई थी वहाँ के जो शासक थे वो थे महमूद खिलजी प्रथम वशेष गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह। इनके मध्य ये संधि हुई थी जब, और इस संधि के तहत इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि हम दोनों साथ में मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करें और वो राज्य आधा आधा बांटे, लेकिन उससे पहले ही कुंभा ने उन दोनों को परास्त कर दिया सारंगपुर के युद्ध में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी अगर मेवाड़ मारवाड़ की बात करें
तो इन दोनों राज्यों के मध्य हुई थी आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि, और वो हुई थी 1453 में। और ये संधि करवाई थी हंसाबाई ने, जो हुई थी जोधा, राव जोधा वर्सेस कुंभा के मध्य, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था। और वो जो सीमा थी वो थी सोजत, सोजत जो कि पड़ता है पाली में। तो आवाल बावल को भी आपको याद रखना है और चंपानेर की संधि को भी आपको याद रखना है। इन दोनों संधियों में डेट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना है कि जो चंपानेर था वो 56 में था और जो आवाल बावल है वो 53 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बयाना, खानवा, पानीपत प्रथम या घाघरा? तो देखो, घाघरा का संबंध महाराणा सांगा से नहीं है, बस बाबर से है, क्योंकि ये इनका ही एक युद्ध था, इसमें सांगा का कोई हस्तक्षेप नहीं था। बात करें पानीपत की, तो इस युद्ध में भी इनका कोई संबंध नहीं था। अब सांगा ने और बाबर ने ये 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें जो खानवा की लड़ाई थी ये लड़ी थी 17 मार्च को 1527, और ये जो बयाना था ये लड़ा था 16 फरवरी को 1527। तो देखो, जब बाबर ने पहली बार ये 16 फरवरी 1527 को सांगा पर आक्रमण किया था, उस टाइम पर सांगा ने उनकी सेना को खदेड़कर भगा दिया था, यानी कि जो बयाना का युद्ध था वो सांगा ने जीता था। फिर उसके बाद बाबर अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था खानवा के युद्ध में, जहाँ पर उन्होंने खानवा की युद्ध को जीता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, बयाना की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? देखो, महाराणा प्रताप की यहाँ पर बात आ रही है, तो आपको ये याद रखना है कि जो चावंड है वो, अब देखो यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो चावंड जो राजधानी थी वो जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, तो जब उसके बाद महाराणा प्रताप ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाई, और 1597 में उनकी डेथ हो गई, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो इन दोनों का जो कालक्रम हमें यहाँ पर पूछा है कि जो चावंड थी वो महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी 12 वर्षों तक। तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि महाराणा प्रताप की तो रही थी 12 वर्ष तक। और अगर हम पूरे मेवाड़ की बात करें कि पूरे मेवाड़ की राजधानी चावंड कितने टाइम तक रही थी, 28 वर्षों तक रही थी मेवाड़ की, और प्रताप की रही थी 12 वर्ष तक। तो आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ, जगन्नाथ राय, राज प्रशस्ति या राय सिंह प्रशस्ति? तो देखो, कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने की बात आ रही है तो यह आएगा ऑप्शन नंबर 1, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिनका संबंध महाराणा कुंभा से है। बाकी जगन्नाथ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति का संबंध राय सिंह से है, जो कि इनके ही वंश में आगे हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, दिवेर या गोगुंदा? तो देखो, मेवाड़ का मैराथन की बात की जाए तो वो कहा था दिवेर के युद्ध को, और गोगुंदा के युद्ध की बात की जाए तो इस युद्ध को मतलब ये जो गोगुंदा का युद्ध है ये कहा था हल्दीघाटी को, और हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध ये कहा था बदायूंनी ने। ये भी आपको याद रहना है कि बदायूंनी ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध का, और कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था दिवेर के युद्ध को। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? सरदार सिंह, गंगा सिंह, रतन सिंह और डूंगर सिंह? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर होगा सरदार सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में जो अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? 80, 82, 76, 85? मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जब 1576 में तो हुई थी हल्दीघाटी, उसके बाद में 1585 में बनी थी चावंड को राजधानी। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर जो ये है ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर होगा 1585। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? बीका ने, कल्याणमल ने, राय सिंह ने या लूणकरण ने? तो देखो, जब राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में राजस्थान के सभी राजाओं को पातिक परवानगी ऐसी की ये भेजी थी, मतलब एक तरह की प्रथा थी जिसमें उन्होंने राजस्थान के सभी राजाओं को बुलाया था।
तो इसके संबंध में अगर हम देखा जाए तो बीकानेर से कौन से राजा गए थे, तो जो बीकानेर के राजा गए थे वो गए थे राव कल्याणमल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के निम्न शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था। तो देखो खातौली का युद्ध, मैंने आपको 4 युद्ध पहले बताए थे। सबसे पहले आया था खातौली, खातौली के बाद में बांडी का युद्ध, बांडी के बाद में गागरोन का युद्ध, गागरोन के बाद में ईडर का युद्ध, ईडर के बाद में बयाना, बयाना के बाद में खानवा। इनका एक क्रम भी आपको याद होना चाहिए, 1517, 18, 19, 20, सॉरी ये होगा 27, 27, 27। तो देखो इब्राहिम लोदी को जो खातौली के युद्ध में पराजित किया था वो किया था महाराणा सांगा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो अस्थायी राजधानी तो बनाई थी कोलियारी को, ये तो थी अस्थायी, बाकी स्थायी थी चावंड, और ये थी चावंड इसकी स्थायी राजधानी थी, और ये थी 1585। बस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 को मारवाड़ का शासक कौन बना। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा रिपीट हुआ, यानी कि ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम्स में आ चुका है। तो आपको याद रखना है कि गंगा की मृत्यु के बाद में बना था मालदेव राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ। यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से कौन शामिल हुए थे, महमूद लोधी, हसन का मेवाती, हकीम कासूर या मेदनी राय। तो देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बस यहाँ पर उन्होंने ऑप्शंस चेंज कर दिए। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि महाराणा प्रताप की तरफ से जिन्होंने युद्ध किया था वो तो थे हकीम कासूर। हसन का मेवाती की बात की जाए तो इन्होंने युद्ध किया था खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेल युद्ध में शेर शाह सूरी का मुकाबला राय मालदेव, सॉरी पालदेव नहीं है, मालदेव के किन 2 सेनानायकों ने किया था। तो देखो सुमेल युद्ध की बात की जाए तो वही 1544, तो गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में मालदेव राठौर की तरफ से जो लड़े थे वो लड़े थे जेता और कूपा। गोराबदल की बात करें तो गोराबदल का जो संबंध है वो संबंध है राव रतन सिंह, वही पद्मावती वाले। अलाउद्दीन की बात करें तो इनका संबंध है चंदेल शासक परमार्दिदेव। तुमुल के युद्ध में इन्होंने युद्ध किया था जो कि 1182 को हुआ था। और रणमल रतिपाल की बात करें तो इनका संबंध है राणा हम्मीर चौहान रणथंबोर वाले, जिन्होंने इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से गद्दारी करके वहाँ का जो एक तालाब था उसमें ये मिला दिया था, मतलब गोवंश, मतलब ये गायों का खून। तो जेता और कुपा का संबंध है गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन राजपूत मेवाड़ का शासक बना। महाराणा प्रताप के बाद में कौन मेवाड़ का बना था शासक, अमर सिंह, जगत सिंह, कर्ण सिंह, राज सिंह। तो देखो महाराणा प्रताप के बाद में बने थे शासक अमर सिंह, जो कि इनके पुत्र थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खापी का युद्ध, 1 मिनट सॉरी इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि ये जो युद्ध ये खापी का युद्ध है, ये खापी का युद्ध नहीं है, ये है खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध। यानी क्वेश्चन में पूछा है कि किसने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। तो मैंने आपको पहले बताया था इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अबुल फजल। तो इन्होंने कहा था खमनोर का युद्ध। और कर्नल टोट की बात करें तो इन्होंने कहा था मेवाड़ की थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली। और बदायूं की बात करें तो इन्होंने कहा था गोगुंदा का युद्ध। गोपीनाथ शर्मा की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा था एरनायक युद्ध, एरनायक युद्ध। तो बाकी के ऑप्शंस भी आपको याद रखने हैं कि अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध, कर्नल टोड ने कहा था मेवाड़ की थर्मोपली, गोपीनाथ शर्मा ने कहा था एरनायक युद्ध, और बदायूं ने कहा था गोगुंदा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान वास्तुकला का जनक किसे कहते हैं, राय सिंह, मान सिंह, विजय सिंह, कुंभा। तो वास्तुकला का जनक है वह ऑप्शन नंबर 4 महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। खानवा, बटनेर, गिरी सुमेल या हल्दीघाटी। यहाँ पर हमें कोड दे रखे हैं, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो देखो, खानवा के युद्ध की बात करें तो जो खानवा का युद्ध हुआ था वो होता 1527। बटनेर का युद्ध की बात करें तो बटनेर का युद्ध हुआ था 1398, जहाँ पर एक साका हुआ था। और ये साका इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस साके में मुस्लिम जो महिलाएं थी उन्होंने भी जौहर किया था। गिरुस महल की बात करें तो यह हुआ था 1544। और हल्दी घाटी की बात करें तो यह हुआ था 1576। अब हमें नीचे कूट दिए हुए हैं, तो देखो सबसे पहले हुआ था बटनेर का युद्ध यानी कि 2। बटनेर के बाद में देखें तो 1527 यानी कि 1। 27 के बाद में आता है 44 यानी कि 3। 44 के बाद में 76 यानी कि 4। 2 1 3 4, 2 1 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, बिदा झाला, कृष्णदास चुंडावत या माधो सिंह कछुआ। तो इसका सही जवाब होगा, देखो इस क्वेश्चन में हमें नीचे कूट दे रखे हैं और यहाँ पर हमें बताना है कि जो कौन कौन से सरदार थे वो हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप की तरफ से लड़े थे। तो देखो, राम सिंह तंवर की अगर हम बात करें तो ये भी लड़े थे। झाला बेदा जिन्होंने इनको बचाया था और इनका मुकुट धारण भी किया था, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्णदास चुंडावत भी इनकी तरफ से लड़े थे और इन्होंने ही महाराणा प्रताप की कमर पे तलवार बांधकर इनका राज्याभिषेक किया था। बात करें माधो सिंह कछुआ के की, तो ये इनके साथ नहीं लड़े थे। यानी कि 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा। नीचे कोट में देखते हैं, 1 2 3, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछुआ राजवंश के संस्थापक है। ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के हिसाब से देखें तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि कछुआ राजवंश का उन्होंने इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, बस कुछ ही राजा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 दुलेराय, जिन्होंने कछुआ राजवंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता था। तो अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, चाप गुरु, बहुत सारे इनके उपनाम है, वो है महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगा द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों में सही कालक्रम होगा? बयाना, खातौली, गागरोन। 3 बार बता चुका हूँ। गागरोन 1519, खातौली का युद्ध 1517, बयाना का युद्ध 1527। खातौली मैं आपको वापस से उन चारों के क्रम लिखा देता हूँ ताकि आपको सही तरह से याद हो ही जाए। देखो सबसे पहले हुआ था खातौली, खातौली के बाद में हुआ था बाडी, बाडी के बाद में हुआ था गागरोन, गागरोन के बाद में हुआ था ईडर, गागरोन, गागरोन के बाद में हुआ था ईडर, ईडर के बाद में हुआ था बयाना, बयाना के बाद में हुआ था खानवा। कालक्रम की बात करें तो खातौली हुआ था 1517, बाडी हुआ था 1518, गागरोन हुआ था 1519, ईडर हुआ था 1520, बयाना हुआ था 1526 की 16 फरवरी को, और खानवा हुआ था ये 17 मार्च को 1527 में। सॉरी ये 26 नहीं है, 27 है, 1527। तो यहाँ पर हमें पूछा है बयाना का युद्ध, तो बयाना का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1527, और खातौली का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1517, और गागरोन का हुआ था 1519। तो इसका कोड देखते हैं, कोड में है, देखो सबसे पहले अगर की बात करें तो हुआ था गागरोन का यानी कि 3, और 3 आगे सिर्फ एक में, यानी कि 3 2 1, ये 3 ये 2, सॉरी ये 2 और ये 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध लड़ा गया था 76, 1676, 1586 या 1566। तो ऑब्वियसली सबको याद होगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में सवाई जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा, यानी कि जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे उन्होंने दिल्ली में वेधशाला बनवाई, जयपुर में है और उज्जैन में है, लेकिन आगरा में नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उसके सही काल के अनुसार बताइए। हल्दी घाटी, खानवा और तराइन। तो देखो हल्दी घाटी के युद्ध की हम बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1527, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में।
और 91वां हुआ था फर्स्ट। तो कालक्रम के अनुसार अगर जमाएं तो सबसे पहला आता है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 2 इसमें पहले आ गए, 2 3 1, यानी कि ये 2, ये 1 मिनट, ये इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, दूसरों को पहले। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पर देखा नहीं। तो देखो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 में, यानी कि 3 पहले आएगा, उसके बाद में 27 यानी कि खानवा 2 और 76 अली घाटी 1, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर शहर की स्थापना की थी प्रताप सिंह ने, बीका ने, महाराजा सूरजमल ने और मेदिनी राय ने। ये अलग टाइप हो गए मेदिनी राय। देखो भरतपुर शहर की बात की जाए तो इसकी स्थापना करी थी महाराजा सूरजमल ने। देखो सूरजमल एक तो हाड़ा थे, एक जाट थे, और जो जाट थे वो रहते थे भरतपुर में, जहाँ पर उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? यानी कि खानवा के युद्ध में जब सांगा घायल हो गए थे तो उनका नेतृत्व जो युद्ध का नेतृत्व है वो किन्होंने किया था? तो झाला अज्जा, झाला राव, झाला सज्जा या शक्ति सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। बाकी शक्ति सिंह की बात करें तो ये प्रताप के भाई थे, जिन्होंने जब प्रताप घोड़े से गिरकर घायल हो गए थे, यानी कि चेतक से घायल हो गए थे, तब उन्होंने शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा दिया था महाराणा प्रताप को। सॉरी, ये तो उनको दिया था हल्दी घाटी के युद्ध में। यहाँ पर बात हो रही थी सांगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर कौन थे? भीम सिंह, करणी सिंह, गज सिंह या गंगा सिंह। तो देखो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के जो अध्यक्ष थे, प्रथम चांसलर थे, वो थे महाराणा गंगा सिंह। तो देखो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगा। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। और आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।